बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो हमने चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5B के रियल लाइफ स्टोरी सम क्वेश्चंस को किया था और आज के लेक्चर में टॉपिक करेंगे कैलेंडर का। डियर स्टूडेंट, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 177। टॉपिक है कैलेंडर। A calendar is a table that shows dates, days, weeks and months in a year. डियर स्टूडेंट, कैलेंडर आपके पास बेसिकली एक टेबल है जिसके ऊपर डेट्स, डेज, वीक्स और मंथ्स को रिप्रेजेंट किया जाता है या शो किया जाता है। और डियर स्टूडेंट, हर ईयर का कैलेंडर डिफरेंट होता है। यानी अभी देखिए कौन सा ईयर है, 2025 है ना। तो जब आपके पास जनवरी आएगा तो आपके पास एक न्यू कैलेंडर आएगा 2026 का, जो कि डिफरेंट होगा 2025 के कैलेंडर से। अब ये आपके पास कैलेंडर है, आप इसमें देख सकते हैं। इस कैलेंडर के अंदर आपके पास ना 12 मंथ्स हैं। एक साल में 12 मंथ्स होते हैं ना। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे डेज को, डेट्स को, वीक्स को, मंथ्स को शो किया गया है, ठीक है। फर्दर है जी, इट इज यूज्ड फॉर डे टू डे प्लानिंग एंड फॉर कीपिंग ट्रैक ऑफ स्पेशल इवेंट्स। कैलेंडर आपके पास जो कैलेंडर है इसका पर्पस क्या है कि आप इसके अकॉर्डिंग डे टू डे की प्लानिंग कर सकें। आप ये जान सकेंगे आपके पास नेक्स्ट मंथ है। फॉर एग्जाम्पल अभी नवंबर चल रहा है, नवंबर में आप कैलेंडर की मदद से देख सकते हो कि कौन सी डेट्स हैं जिसमें संडे आ रहा है, कौन सी डेट्स में आपके पास वर्किंग डे है, ठीक है, और कौन सी डेट्स के अकॉर्डिंग आपको छुट्टी है, ठीक है। जैसे 9 नवंबर की छुट्टी होती है और अगर संडे आ जाए तो फिर आपकी वो छुट्टी गई। ओके जी, नेक्स्ट है टू कॉमन कैलेंडर्स आर। आपके पास दो कॉमन कैलेंडर्स होते हैं। एक होता है सोलर कैलेंडर जो कि बेस कर रहा होता है सन की मूवमेंट पे। दूसरा होता है लूनर कैलेंडर जो कि बेस करता है मून की मूवमेंट पे। तो जो सोलर कैलेंडर है, ठीक है, इसके आपके पास 12 मंथ्स होते हैं और वो मंथ्स कौन से हैं, ये है आपके पास जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये टेबल है, यहाँ लिखा है रिमेंबर जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर हैव 31 डेज। अब ये जो आपके पास मंथ्स हैं इनमें 31 डेज होते हैं। फरवरी में या तो 28 डेज होते हैं या फिर 29 डेज होते हैं। अमूमन फरवरी में 28 डेज होते हैं। हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है और उस लीप ईयर में फरवरी के 29 डेज होते हैं। अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर हैव 30 डेज, ठीक है। अब ये जो मंथ्स हैं इनमें कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जिसके अकॉर्डिंग आप याद रख सकोगे कि कौन से मंथ में 31 डेज होते हैं और कौन से मंथ में 30 डेज आते हैं। यहाँ पे देखो जी, ये आपके पास ना हैंड है, इसको इस तरह से जब आप फोल्ड करते हो ना तो ये आप यहाँ से मंथ्स पढ़ो। जो मंथ्स यहाँ पे आएंगे ना, इधर ऊपर आएंगे, इसमें 31 डेज है। यहाँ आने वाले मंथ्स में कितने डेज हैं, 30। तो ये देखो सबसे फर्स्ट में है जनवरी। फरवरी की बात नहीं हो रही, ठीक है। फरवरी आपके पास उसके एक मंथ के अंदर ना 28 डेज होते हैं और अगर लीप ईयर आ जाए तो फिर कितने डेज होते हैं, 29। और लीप ईयर हर 4 डेज के बाद आता है। तो ये देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरह से आप काउंट करें, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल एमसीक्यूज आ जाता है जी, आप बताएं दिसंबर में कितने डेज होते हैं, तो इस तरह से आपने 1 बाय 1 मंथ को काउंट कर लेना है, ठीक है, देन आपने राइट कर लेना है। नेक्स्ट आप ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 178। आपके पास दो तरह के कैलेंडर्स होते हैं, एक होता है सोलर कैलेंडर जो कि बेस करता है सन की मूवमेंट पे, और दूसरा होता है लूनर कैलेंडर जो कि मून की मूवमेंट के ऊपर बेस करता है। तो यहाँ पे जी टॉपिक सोलर कैलेंडर। इन अ सोलर कैलेंडर देयर आर 365 डेज एंड 12 मंथ्स इन अ ईयर। सोलर कैलेंडर में आपके पास 365 डेज होते हैं और 12 मंथ्स होते हैं इन अ ईयर। ईच मंथ इज either of 30 days or 31 days except the month of February which has 28 or 29 days। आपको बताया जा रहा है कि आपके पास ना हर मंथ के अंदर या तो 30 डेज होंगे या फिर 31 डेज होंगे। अभी मैंने आपको ट्रिक भी बताई है जिसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि किस मंथ में 30 डेज है और किस में 31 डेज है। फिर फरवरी की बात आती है, फरवरी में या तो 28 डेज होते हैं या फिर 29। अब नेक्स्ट बताया जा रहा है कि 29 डेज कब होते हैं, जब आपके पास लीप ईयर हो जो कि हर 4 साल के बाद आता है। तो अमूमन आपके पास ना सोलर कैलेंडर में 1 ईयर के अंदर 365 डेज होते हैं, तो जब लीप ईयर आता है तो फिर कितने डेज बन जाते हैं, 366। नेक्स्ट आपके पास ये एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को आपने करना है। आपने क्या करना है जी, मार्क द बर्थडेज ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास ऑन द कैलेंडर। आपने कैलेंडर लेना है और उसके ऊपर क्लास में मौजूद तमाम स्टूडेंट्स की बर्थडेज को मार्क करना है। मेक अ लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स इन अ ईयर। और दूसरी एक्टिविटी ये है कि कैलेंडर के ऊपर आपने इम्पोर्टेंट इवेंट्स और डेट्स को मार्क करना है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी नवंबर चल रहा है तो इसमें आपके पास इम्पोर्टेंट डेट बनती है जी 9 नवंबर, आपके पास ये डेट ऑफ बर्थ है इलामा इकबाल की, छुट्टी भी होती है स्कूल से। नेक्स्ट है जी मेक योर ऑन कैलेंडर फॉर नेक्स्ट ईयर। अब आप खुद से 2026 का एक कैलेंडर बनाने की कोशिश करें। रिमेंबर 24 आवर्स इक्वल है 1 डे। 1 डे के अंदर कितने आवर्स होते हैं, 24। 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। 1 फोर्टनाइट इक्वल होता है 14 डेज के, और 1 मंथ इक्वल होता है 30 डेज के। नेक्स्ट है जी 12 मंथ किसके इक्वल होता है, 12 मंथ इक्वल होता है 1 ईयर के। 10 ईयर्स किसके इक्वल होते हैं, 10 ईयर्स इक्वल होते हैं 1 डिकेड के। 100 ईयर्स इक्वल होते हैं 1 सेंचुरी के। अब नेक्स्ट है जी 1000 ईयर्स किसके इक्वल होते हैं, तो 1000 ईयर्स इक्वल होते हैं 1 मिलीनियम के। नेक्स्ट आपके पास एक चैलेंज है, यहाँ पे आपके पास ना 1981 से लेके 1991 तक के ईयर्स को 1 बाय 1 लिखा गया है। 1980 was a leap year। 1980 एक लीप ईयर था। कलर द बॉक्स विच इज अ लीप ईयर। आपने उस बॉक्स को कलर करना है जो कि लीप ईयर है। डियर स्टूडेंट, ये देखने के लिए कि आपके पास जो गिवन ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं। अगर जो आपके पास लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 है तो जो आपके पास गिवन ईयर है ना वो लीप ईयर है। सही है। अब देखो 81 है ना, अगर आप इसको 4 पे डिवाइड करो ना तो रिमाइंडर आएगा। देखना ये देखिए 4 का टेबल 8 पे लेके जाओ तो 2 टाइम गया, यहाँ पे आ गया 8 में से 8 गया 0। नेक्स्ट 1 को नीचे शिफ्ट कर लें। अब यहाँ पे देखो तो 4 का टेबल तो 1 पे नहीं जाता, रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 0 भी आएगा क्योंकि 4 का टेबल आप लेके गए हो यहाँ पे 20 टाइम और यहाँ पे 80 आएगा, ठीक है, और 1 में से 0 माइनस किया 1 आ गया। तो जब यहाँ रिमाइंडर 0 आएगा ना देन आपके पास गिवन ईयर एक लीप ईयर होगा। अब देखो 84 फिर यहाँ से 88, ये जो आपके पास 2 ईयर्स है ना ये लीप ईयर है। इनकी लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो डिविजिबल बाय 4 है। अब यहाँ पे देखो मैं अगर राइट करूँ ना 84 तो 4 का टेबल पहले 8 पे जाएगा 2 टाइम, माइनस किया 0 आ गया। नेक्स्ट 4 पे 4 का टेबल जाएगा 1 टाइम, माइनस करने से क्या आ रहा है 0। तो ये आपके पास 1984 एक लीप ईयर था।
नेक्स्ट 1988 है, 88 को 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 का टेबल 8 पे जाएगा, 2 टाइम 8 में से 8 गया 0। नेक्स्ट 8 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे, 4 का टेबल 8 पे जाएगा 2 टाइम, तो यहाँ पे देख सकते हैं रिमाइंडर 0 आ रहा है, मीन्स इट कि 1988 भी एक लीप ईयर था। ठीक है, नेक्स्ट है मे का, इन दोनों बॉक्सेस पे आपने कलर करने हैं। नेक्स्ट है मेक अ लिस्ट ऑफ लीप ईयर्स फ्रॉम ईयर 2000 टू ईयर 2020। आपने एक लिस्ट बनानी है, ठीक है, 2000 से लेके 2020 तक जितने भी लीप ईयर्स आए हैं उनकी एक लिस्ट बनानी है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 2000 आपके पास एक लीप ईयर था, इसके बाद लीप ईयर आया 2004 में, नेक्स्ट 2008, 2012, 2016 और फिर उसके बाद जो लीप ईयर है वो 2020 में आया है। ठीक है, और ये जो नेक्स्ट ईयर है 2026, ये आपके पास लीप ईयर नहीं है, और जो लास्ट लीप ईयर आया वो 2024 में आया है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आएगा वो 2028 में आएगा। नेक्स्ट ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 179। यहाँ पे देखो लिखा है लेट अस प्रैक्टिस, लुक एट द गिवन पेज ऑफ अ कैलेंडर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपके पास एक पेज है कैलेंडर का, इसके ऊपर मंथ है नवंबर का। ठीक है, अब आपने इस कैलेंडर के पेज को देख के गिवन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ए पार्ट है व्हाट इज द डे ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नवंबर। नवंबर के फर्स्ट डेट को क्या डेट था, ये देखिए नवंबर स्टार्ट हो रहा है थर्सडे से, तो डे कौन सा हुआ, थर्सडे। यहाँ पे ऐड कर देंगे थर्सडे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डेट ऑफ द लास्ट डे ऑफ द मंथ। मंथ एंड हो रहा है 30 को और डे कौन सा बन रहा है, फ्राइडे। तो आपने बताना है कि लास्ट डे ऑफ द मंथ को डेट क्या थी, डेट थी 30 ऑफ नवंबर। क्वेश्चन नंबर 3, विच डे ऑफ द वीक इज नवंबर 24th नवंबर को क्या डे था, तो ये देखें सैटरडे था, तो यहाँ राइट कर देंगे सैटरडे। हाउ मैनी ट्यूजडेज आर इन द मंथ। अब नवंबर में कितने ट्यूजडेज थे, तो ये देखिए 4 थे, तो आप यहाँ पे राइट कर दोगे 4। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डेट ऑन द लास्ट सैटरडे ऑफ द मंथ। अब मंथ का जो लास्ट सैटरडे था इसको क्या डेट थी, ये देखें 24 नवंबर, राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी वीक्स डज दिस मंथ हैव। अब ये जो मंथ है इसके अंदर कितने वीक्स हैं, तो याद रहे डियर स्टूडेंट हर मंथ के अंदर 4 वीक्स होते हैं, तो नवंबर में भी कितने वीक्स हैं, 4 वीक्स, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 4 वीक्स। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 180, टॉपिक है लूनर कैलेंडर। अब ये जो आपके पास लूनर कैलेंडर होता है इसमें भी आपके पास 12 मंथ्स होते हैं इन अ ईयर। The number of days in each month or either 29 और 30। अब देखें लूनर कैलेंडर में एक मंथ के अंदर 29 या 30 डेज होते हैं, जबकि सोलर कैलेंडर में एक मंथ के अंदर 30 या फिर 31 डेज होते हैं। तो यहाँ लिखा है डिपेंडिंग ऑन द साइटिंग ऑफ द मून। ठीक है, ये डिपेंड करता है मून पे कि चांद 29 दिन का है या फिर 30 दिनों का है। नेम ऑफ मंथ ऑफ अ लूनर कैलेंडर, ये आपके पास नेम्स हैं लूनर कैलेंडर के मंथ्स के। लूनर कैलेंडर में 12 मंथ्स होते हैं। सबसे फर्स्ट में है मुहर्रम, इसके बाद आता है सफर, रबिउल अव्वल, रबिउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शाबान, रमदान, शवाल, जुल्कद, जुल्हज। अब इन मंथ्स के अकॉर्डिंग आपने आंसर करने हैं। यहाँ लिखा है लेट अस प्रैक्टिस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज द फर्स्ट मंथ ऑफ अ लूनर कैलेंडर। तो डियर स्टूडेंट ये इसका आंसर आपको आता है, लूनर कैलेंडर के फर्स्ट मंथ का क्या नेम है, क्या नेम है, मुहर्रम, राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज द लास्ट मंथ ऑफ अ लूनर कैलेंडर।
लूनर कैलेंडर के लास्ट मंथ का नेम राइट करें, तो नेम है जुलहज। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द मंथ ऑफ फास्टिंग फॉर मुस्लिम्स। फास्टिंग का मतलब होता है रोजा रखना, मुस्लिम्स मुसलमानों ने, यानी वो कौन सा मंथ है जिसमें मुसलमान रोजा रखते हैं, तो वो है रमजान। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच मंथ डू मुस्लिम सेलिब्रेट ईद उल फितर। अब मुसलमान ईद उल फितर किस मंथ में सेलिब्रेट करते हैं, तो मुसलमान सेलिब्रेट करते हैं शवाल में। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच मंथ डू मुस्लिम्स सेलिब्रेट ईद उल अज़हा। मुसलमान ईद उल अज़हा किस मंथ में सेलिब्रेट करते हैं, तो मुसलमान सेलिब्रेट करते हैं ईद उल अज़हा किसमें, जुलहज में, और ये लास्ट मंथ है लूनर कैलेंडर का। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच मंथ डू मुस्लिम्स परफॉर्म हज। मुसलमान हज किस मंथ में अदा करते हैं, तो ये अदा करते हैं जी जुलहज में, ठीक है। और ये भी यही आपके पास लास्ट मंथ है लूनर कैलेंडर का। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड, इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 को। दुआओं में रखिएगा याद, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।